हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी बज रहे हैं सुबह के एकदम 6 बज रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही है अभी। और अभी मैं सो के उठी हूँ तो ये देखिए मेरे बाल वाल भी बिखरे हुए हैं पूरे तरह से। तो कंघी करने से पहले तो सबसे पहले मैं घर पे भी झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी क्योंकि बहुत काम है। फिर खाना पीना, लंच, नाश्ता ये सब कुछ बनेगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। अगर मेरे ब्लॉग पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऑल वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। और हाँ, आज तारीख है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी है और अभी सुबह 6 बज रहे हैं। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। और जैसा कि आप लोगों से अभी मैंने कहा कि अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी अभी हम लोग सो के उठे हैं। तो मेरे साथ बाबू भी सो के उठ गया है। तो मैं सबसे पहले ब्लैंकेट ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग मेरे पास 2 ब्लैंकेट देख रहे होंगे। तो ये जो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, ये ब्लैंकेट मैं साइड में रखती हूँ। मतलब कि ये जो मेरा बेड लगा हुआ है ना, सामने में आप देख सकते हो वो जो पिलर है जिसमें बोर्ड लगा हुआ है, और एक साइड में एक और पिलर है। तो जिस वजह से ना ये जो मैंने बेड लगा के रखा है ना, तो थोड़ा सा बीच में गैप हो जाता है। तो इसलिए ये जो रेड वाला मतलब ब्लैंकेट है ना, उसको मैं उधर फोल्ड करके लगा देती हूँ। तो जिस वजह से डर नहीं रहता है बाबू के गिरने का। नहीं तो फिर ऐसा लगते रहता है कि बाबू खेलते खेलते कहीं उधर गिर ना जाए। तो जिस वजह से मैं अपने बेड पे हमेशा 2 ब्लैंकेट रख रही हूँ जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से। और ये जो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको हम लोग ओढ़ते हैं। और इसको भी हमने न्यू ही लिया है, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बताया था। और दोनों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और अब करूँगी घर की साफ़ सफाई। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद पोछा। तो ये देखिए दुपट्टा भी मेरा अभी इसी पे पड़ा हुआ था, चादर भी पड़ा हुआ था, बाबू के खिलौने भी पड़े हुए हैं। क्योंकि रात में कभी भी बाबू रोने लगता है तो इसको हम लोग खिलौने दे देते हैं तो ये खेलता है। और ये जो साइड में आप लोग देख रहे हो रस्सी पे जो टंगी हुई है बेडशीट वगैरह, तो ये मैं जो धोई थी उस घर से धो के लाई थी। तो ये अभी तक ठीक से सूख नहीं पाई है, तो जिस वजह से अभी तक ये टंगी हुई है रस्सी पे। और इस वाले घर पे अभी हमने ठीक से बाहर में रस्सी को बांधा नहीं है, जहाँ कि हम लोग आराम से कपड़े सुखा सके। तो बांधेंगे, अभी सोचा नहीं था हम लोगों ने, अभी अब जाके लगा कि हम लोग कपड़े कहाँ सुखाएंगे। तो इसके पापा कह रहे थे कि ठीक है बांध दूंगा मैं रस्सी। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और रूम से कितना मतलब कचरा निकल रहा है। वो इसलिए क्योंकि रात में मैंने थोड़ा बहुत जो काम किया था, तो मैं रात को झाड़ू नहीं लगाई थी घर पे, तो काम होने की वजह से थोड़ा कचरा फैल गया था। और अब मैं करूँगी इस अलमारी की सफाई। झाड़ू लग गया है उसके बाद, क्योंकि ये अलमारी भी जब मैंने शिफ्ट किया उस वाले घर से इस वाले घर पे, तो ये भी जैसे तैसे पड़ी हुई है। बस इसके अंदर का हमने सफाई करके कपड़े लगा दिए हैं, इसके अंदर साफ़ सुथरा करके। और बाहर बाहर जो है ना, तो ऐसे इसके ऊपर सामान बस रखते जा रहे थे, कुछ भी मिल रहा था तो इसी के ऊपर फेंक रहे थे। मैं भी ऐसे कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी। और इस वजह से इस पर बहुत सारा सामान जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ इसको भी ठीक ही कर देती हूँ। तो फिर मैंने पहले सारा सामान उतारा, उसके बाद अभी मैं पूरे अलमारी को अच्छे से पोंछ रही हूँ कपड़े भिंगा के, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल भी मतलब जो जमा होगा वो साफ़ हो जाएगा। ऐसे तो दिख नहीं रहा था कि इसके ऊपर गंदगी जमी हुई है, लेकिन साफ़ कर दिया है तो जो भी जमी होगी वो निकल गया होगा। और गेट पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं हटा देती। गेट पे मैंने पेटीकोट डाल दिया है। और ये मैंने इसलिए डाला है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने सुखाने के लिए डाला है, ये मैं इसलिए डाली हूँ ना क्योंकि रात को ना मतलब गेट से बहुत हवा आता है, क्योंकि ऊपर से ये देखिए खाली है पूरा। तो इस वजह से पूरा हवा आता है और मच्छर भी आते हैं। तो इस वजह से मैंने तत्काल मैंने मतलब कुछ सोचा नहीं और इसको मैंने डाल दिया था कि हवा भी नहीं आएगा और मच्छर भी नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने इसको डाल रखा था और मुझे ध्यान नहीं था। जब मैंने वीडियोस बना लिया उसके बाद मैंने देखा, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो कोई बात नहीं, मैं वीडियोस में बता दूंगी कि ये मैंने क्यों रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने पर्दा लगा के रखा था ना, मतलब गेट के ऊपर, तो वो पर्दा ना निकल गया। वहाँ पे जो कील लगा हुआ था वो कील के साथ ही पूरा पर्दा निकल गया। तो जिस वजह से अब देखते हैं, ड्रिल वाले तो बोल रहे हैं आएंगे आएंगे, अब कब आएंगे पता नहीं। तो जब भी आएंगे तो हम लोग अच्छे से ड्रिल करवा के उसके बाद पर्दा हैंग करेंगे। तो मजबूरी में मैंने वहाँ पे पेटीकोट लगा दिया था। और अब देखिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, जो जो मुझे यहाँ पे रखना है, जो जो मुझे हटाना है यहाँ से। तो वो सारे को मैं चुन चुन के मतलब जो जो
चाहिए मुझे वो सब मैं यहाँ पे देखिए लगा दी हूँ। और सब कुछ लगा देने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। यहाँ पे मैंने कंघी और तेल, बाबू के कुछ दवाई और वैसलीन वगैरह, बाबू के डब्बे, ताला, चाबी, बाबू की गाड़ी, और यही सब मैंने इस पर यहाँ रखा है जो ज़रूरतमंद चीज़ है। उसके बाद सब कुछ हटा देने के बाद, साफ़ सफाई कर देने के बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाना मैंने सबसे पहले किचन से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये घर भी बहुत छोटा है, एक किचन है और एक ही रूम है, तो यहाँ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना। और सामान हटा के पोछा लगा रही हूँ। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा था मुझे, क्योंकि अभी पूरा सामान फैला हुआ है, कितना भी ठीक कर लो सामान फैल ही जाता है। तो मैं बार बार ठीक करते रहती हूँ, फैलते जाता है, करते रहती हूँ, फैलते जाता है। तो दिन भर मैं बस इसी में लगी रहती हूँ। दिन भर तो नहीं, जब मुझे टाइम मिलता है तब। दिन भर बस मैंने कहने के लिए बोल दिया। और अब आई रूम की बारी। तो ये देखिए बाबू के शूज़ और चप्पल जूते का कलेक्शन तो मुझसे भी ज़्यादा है। मेरे पास तो 2 जोड़ी ही चप्पल होंगे, एक सैंडल है और एक फ्लैट चप्पल है। तो बाबू के पास बहुत सारा कलेक्शन है चप्पलों का, जूतों का। और दुमका में भी 1-2 जोड़ी रखा हुआ है, यहाँ भी 3-4 जोड़ी है और एक उसने पहना है। तो उसके पास चप्पलों का कलेक्शन, चश्मे का कलेक्शन बहुत है, मतलब मेरे हिसाब से तो उसके लिए बहुत है। और मेरे पास इन सबको रखने के लिए चप्पल जूते का स्टैंड नहीं है। उस वाले घर पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं लेके आऊँगी, उसके बाद ही उसको स्टैंड पे रखूँगी। अभी तो बस ऐसे ही रूम में बाबू का जूता चप्पल रख देती हूँ और अपने जूते चप्पल मैं रूम के बाहर ही रखती हूँ। अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट नहाने के बाद। तो अभी नहाने के बाद मैं सबसे पहले आई किचन में और सबसे पहले मैंने बनाया खाना और इनका लंच पैक किया और इनको भेज दिया ऑफिस। और ऑफिस भेज देने के बाद अब मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बाबू का मालिश करना है, उसको सुलाना है, दूध पिलाना है। और आज मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो गेस्ट क्या बोलेंगे, अपने ही फैमिली है, मेरी फैमिली आ रही है मेरे ससुराल से, जो कि मेरी एक ननद की बेटी है और ननद का बेटा, यानी कि मेरी भगनी और मेरा भगना, तो दोनों आ रहे हैं। तो उनका स्वागत के लिए भी कुछ तैयारियां मुझे करनी है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम में, क्योंकि वो लोग आएंगे शाम को। और अभी मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आप लोगों से शाम में। और अभी मैं बीन्स फ्राई कर रही हूँ और जो लोग मेरे घर पे आने वाले थे वो लोग आ गए हैं, मेरी भगनी, मेरा भगना, वो लोग आ गए हैं। और मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए पनीर की सब्ज़ी, सब लोगों के लिए, क्योंकि आज है गुरुवार और आज 5 तारीख है। तो गुरुवार के दिन तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं नॉनवेज, तो वेज ही बनाऊँगी मैं, तो जिस वजह से मैंने पनीर बनाया है। और ये 200 ग्राम पनीर है और ये घर का पनीर नहीं है, मार्केट का पनीर है। घर पे मुझे टाइम ही नहीं मिला मतलब पनीर बनाने के लिए, तो ये मार्केट से ही लेके आ गए पनीर। और 200 ग्राम पनीर में ही हम लोगों का सबका हो गया था, बच भी गया था थोड़ा बहुत। तो अब मैं काट रही हूँ पनीर और पनीर के स्लाइसेस मतलब मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि कैसा रखूँ, थोड़ा पतला रखूँ या मोटा रखूँ। फिर मैंने थोड़ा मोटा ही रहने दिया है और सबको कट कर लिया है। और पनीर कट करने के बाद फिर मैंने वेजीज़ भी कट कर लिया था, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें। तो जो मेरे पास घर पे थी ना वही मैंने इसमें डाला है और उसी में लगभग अच्छा बन गया था पनीर की सब्ज़ी। और मेरे पास ग्राइंडर नहीं है, मतलब मिक्सर, तो बिना मिक्सर के ही मैंने सबको ऐसे ही बनाया है, सब्ज़ियों को ऐसे ही फ्राई करके बनाया है। तो ये देखिए सारी सब्ज़ियों को मैंने काट के रख लिया है, टमाटर, शिमला मिर्च, और ये पनीर तो मैंने काट ही लिया अभी। और जो भी सारी चीज़ें थी थोड़ा बहुत वो सब मैंने काट लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा, फिर हरी मिर्च, और अब डाल दूंगी प्याज। और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई होने के बाद मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, तो दोनों साथ ही फ्राई हो जाएंगे। और नमक डाल के इसको छोड़ दूंगी। और ये देखिए थोड़ा सा प्याज जैसे ही भुन गया तो मैंने इसमें डाला टमाटर और शिमला मिर्च, और इसमें नमक डाल दूंगी और इसको ढक दूंगी। थोड़ा देर इसको और पकाऊंगी जब तक ये शिमला मिर्च और टमाटर अच्छे से ना पक जाए। और
इसको एकदम अच्छे से पकाना है। अगर थोड़ा सा भी कच्चापन अगर रह गया ना तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। और सबको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये देखिए मैंने फिर डाला है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। मतलब पेस्ट तो नहीं डाला है, ऐसे ही मैंने घर पे ही इसको थोड़ा थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको दरदरा सा कूट लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं मसाले, और मसाले में मैंने डाला है हल्दी और ज़ीरा पाउडर और गोल मिर्च पाउडर और ये क्या कहते हैं इसको पनीर मसाला, हाँ पनीर मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये सब डालने के बाद मैं अच्छे से अब इसको फ्राई करूँगी। और जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जितनी थिक मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए मेरे मसाले भुन गए हैं अच्छे से और सब्जियां भी पक चुकी है अच्छे से। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितना मुझे थिक ग्रेवी चाहिए ना उतना ही मैं पानी ऐड करूँगी। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लेना। और उसके बाद पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये पनीर। तो ये देखिए मैंने पनीर भी डाल दिया है और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से इसमें उबाल ना आ जाए, और तब तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें धनिया की पत्ती भी स्प्रिंग किया था। तो ये देखिए मेरा पनीर बन के हो गया है रेडी। तो देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई, बीन्स भी फ्राई हो गए, फिर मैंने सैलेड भी काट लिया है और अब बना रही हूँ गरम गरम रोटियाँ। और पता है मैं ये सब करने के चक्कर में, और वो लोग आए थे, मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतना वो लोग से मैं बात कर रही थी कि मैं आप लोगों से मिलाना ही भूल गई उन लोगों को। और अभी मैं बाद में आप लोगों से मतलब उनको मिलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने रायता भी बनाया है, तो अभी मैंने रायते में तड़का लगा दिया है। तो ये देखिए खाना हो गया रेडी, रोटी, रायता और सैलेड और बीन्स की भाजी और पनीर की सब्ज़ी। तो यही मैंने आज के खाने में रखा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को खाना? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब मैंने सबके लिए खाना निकाल दिया है और अब मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी खाने पे डायरेक्ट। मैं वीडियो ही लेना उन लोगों का भूल गई थी जिस टाइम वो लोग आए। मतलब मैं इतना एक्साइटेड थी, इतना मैं खुश हो गई थी सब लोगों से बातें करने में, इतनी मैं बिज़ी हो गई थी कि मैंने वीडियो ही लेना मैं भूल गई। और ये देखिए ये कविता है, और कविता को आप लोग देखे हो। और ये मतलब हम लोग इसको प्यार से घर में गोलू बोलते हैं। तो ये दीदी का बेटा है, दोनों अलग अलग दीदी के बच्चे हैं। एक है जो अनीता दीदी की बेटी है, ये कविता, इनसे आप कई बार मिल चुके हो। और एक ये गोलू है, ये है सोनी दीदी का बेटा। और सोनी दीदी से भी आप मिल चुके हो जब मैं राजगीर गई थी घूमने। तो आप उस वाले ब्लॉग में अगर देखोगे मेरी दीदी को तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाली दीदी का कौन से बच्चे हैं। तो यही दोनों हमारे घर आए हैं और हम इतने खुश हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि ये लोग इतने दूर से, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग यहाँ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।